जिसके साथ संबंध बना रही थी उसके 4 बेटियां हैं और हमारे 3 लड़के हैं। तू करे या उनके साथ है जा क्या करे साथ है? इन्हीं के साथ है, इनके साथ है तो करवाओ हो तो मजा। आप अपनी साली के साथ संबंध में हैं, वो भी हाँ। तो आरोप आपके ऊपर लगा रही है। हाँ, किसी के साथ मिलकर हमें मरवाना दे जान से। फ्री में उसका ब्लाउज सिल के देता था, फ्री में थैला सिल के देता था, हर एक चीज यानी कि फ्री में वो करता था। वो बताई साफ साफ कि हाँ उसके साथ मेरा रिलेशन है, संबंध बन चुका है। हमारे साथ संदीप जी हैं जिनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज संबंध में है। ये वीडियो भी दिखाते हैं, वो वीडियो आपको भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि इनकी पत्नी और जो बगल में आपको वो व्यक्ति दिख रहा है उसी के साथ इनका संबंध है और वो मुस्लिम व्यक्ति है। ये शिकायत भी कर चुके हैं अपने स्थानीय थाने में। ये पूरा मामला प्रतापगढ़ का है। बातचीत हम इनसे करते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ नाजायज संबंध में है। जी। ये जानकारी आपको कब हुई? हमें ये जानकारी हुई 1 हफ्ता पहले। हाँ, वो फोन से बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? वही व्यक्ति मुसलमान जो है उसी व्यक्ति से बात कर रही थी। तो फोन में बात करते हुए? हाँ, फोन में बात करते हुए पकड़ा तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारा इससे रात में हेलो बाय टाटा करने का क्या मतलब है? अच्छा, रात में वो बात कर हाँ, रही थी? रात में करीब लमसम 10 बजे के बाद। अच्छा, तो आप भी साथ में थे वहीं? नहीं, वो बाथरूम में बात कर रही थी उनसे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम हमें भी बाथरूम लगा, मैं बाथरूम के बाहर करने गया तो हमें थोड़ा आवाज आई तो हमने सोचा रात में इसके पास तो फोन है नहीं, फोन तो वहाँ रखी हुई है, किससे बात कर रही है रात में? तब हमने उसे बात करी, हेलो बाय टाटा की तो हमने सुन लिया, आई लव यू तक का जो भी बोली। तो हमने आवाज मारा तो हमें कह रही है मैं मोबाइल तो वहाँ रखी हूँ, मोबाइल मेरे पास नहीं है। हाँ, मोबाइल नहीं है। मैं बोला फिर बात किससे कर रही है? जब हमने धमकाया उसे तब वो बताई मोबाइल ये रहा। मैंने बोला ये कौन दिया? तो वो कह रही है मोबाइल ये मैं ली थी किसी से और वो बनवाया है, उसके नाम पे ही सिम है, उसी के नाम से सिम चला रही हूँ मैं। हाँ। तो आपने ये नहीं पूछा कि वो जिससे वो बात कर रही थी कब से बातचीत कर रही है? मैंने उससे ये नहीं पूछा कि कब से बात कर रही है। हाँ, फिर मैंने पूछा तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो वो बताई साफ साफ कि हाँ उसके साथ मेरा रिलेशन है, संबंध बन चुका है। हाँ। अच्छा, ये भी बताया उसने? ये भी बताई है। हाँ, वीडियो भी है हमारे पास उसकी जो बताई है, वो सब वो खुद ही अपने मुंह से बयान की है। मैं उसे जबरदस्ती नहीं उक रहा हूँ। हाँ, मैंने उससे प्यार से पूछा कि संबंध बनाई हो या नहीं बनाई हो, तो उसने खुद कहा हाँ मैंने संबंध बनाई हूँ। तो मैंने कहा उससे क्या कमी थी तुम्हारे, क्या कमी हमने रखा था तुम्हारे लिए? हाँ, बाथरूम लैट्रिन सब मैं घर पे ही बनवाया हूँ, तो क्या जरूरत थी उसे? तो हमें इल्जाम लगा रही है कि तुम हमें खर्चा नहीं दे रहे हो। हाँ। अच्छा जी, इल्जाम खर्चे के साथ साथ वो ये भी वीडियो में आप दिखा रहे थे अभी कि वो आपके ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी साली के साथ संबंध में हैं। वो भी तो आरोप आपके ऊपर लगा रही है। हाँ, वो भी लगा रही है कि तुम अपने साली के साथ संबंध में हो। हाँ, जो कि उस हमारी साली का शादी ब्याह हो गया, वो अपने घर है, हम उससे बात नहीं करते हैं। अच्छा, यानी जो वो आरोप लगा रही है वो आपके मुताबिक वो झूठा आरोप लगा रही है। हाँ, झूठा आरोप लगा रही अच्छा, है। पैसे न देने का भी आरोप लगा रही है। हाँ। और वीडियो में भी आप तमाम तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो तुम इस तरीके के तमाम आरोप आप भी लगा रहे हैं। हाँ। तो पैसा नहीं देते थे क्या आप उसको? पैसे देते थे, जब बीच में हमने ऐसी कोई शिकायत सुनी उसके बारे में तो कुछ दिन पैसे देने हमने बंद कर दिए थे। अच्छा, यानी इसके पहले आप शिकायत सुन चुके थे? हाँ, उससे पहले हमें कुछ जानकारी हुई थी पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था उस टाइम, इसलिए हम उसे कुछ नहीं बोले। हाँ, जब हमें पूरा सबूत मिला पक्का तब हमने आवाज उठाया। अच्छा, सबूत के तौर पर आपको क्या मिला? आप पकड़े थे क्या उसको, अपनी पत्नी को? सबूत के तौर पे वही मिला जो मोबाइल के बारे में हमने बताया आपको, फोन चलाती थी और खुद अपने मुंह से बयान की है कि हाँ हमारा उसके साथ संबंध था। और जिसके साथ संबंध बना रही थी उसके 4 बेटियां हैं और हमारे 3 लड़के हैं। 3 बच्चे हैं आपके? हाँ।
3 बच्चे हमारे हैं और जिसके साथ जाना चाहती है उसके 4 बच्चे हैं। अच्छा, वो क्या करता है वो? वो टेलर है। तो कैसे संपर्क में आई आपकी पत्नी उसकी? संपर्क में यूं आई हमारी पत्नी कि वो उसके पास जाती थी सीखने के लिए, क्या सीखने? यही ब्लाउज व्लाउज सिलने के लिए, कटिंग अच्छा, वो करना। टेलर है? वो टेलर है, सिखाता था। हाँ, तो उसी बहाने जाती थी। ये भी हमें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। अच्छा, तो यानी आप घर पर नहीं रहते थे तब वो जाती थी? हाँ, घर पर जब मैं आ जाता था तब वो ज़्यादा घूमने नहीं जाती थी, बंद कर देती थी, बहुत कम जाती थी। जैसे मैं घर से बाहर कमाने के लिए जाता था, वैसे उसका शुरू हो जाता था घूमना। रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे कभी-कभी आती थी। अब आरी पड़ोस वाले जो बताते थे वही हमें भी पता चलता था। अच्छा, हाँ, यानी आपके आस पड़ोस के लोग ये बताते थे कि ये रात हाँ, में लेट आती थी। हाँ, अच्छा, आपके न रहने पर क्या जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जिससे संबंध जोड़ रहे हैं अपनी पत्नी का, क्या वो आपके घर पर भी आता था? हाँ, हमारे घर पे आता था। हमारी पत्नी उसे खाना बना के खिलाती थी। आरी पड़ोस वाले बताते थे। मैं तो देखा नहीं था कि हमारे घर पे आता था। जो आरी मोहल्ले के लोग थे, वो बता रहे थे कि ये घर पे आता था। हाँ, यहाँ आता था, खाना खाता था। अब क्या करता था, आड़ी पड़ोस वाले तो घर के अंदर जाएँगे नहीं देखने, क्या कर रहा है, क्या नहीं। खाना खाता था और ये फिर बता रही है चला जाता था। अच्छा, आपके 3 बच्चे आपने बताया, हाँ। शादी कब आपकी हुई? हमारी शादी हो गई 13 साल हो गए। 13 साल। जो आपका सबसे बड़ा बच्चा है उसकी क्या उम्र होगी? उसकी उम्र है 11 साल। 11 साल। तो 11 साल का बच्चा ये समझ लेता है कि कौन अपना है या फिर कौन हमारे नाते रिश्तेदार का कोई नहीं है, वो तो इतना समझ ही लेगा। हाँ। तो कभी आपके बच्चे ने बताया कि पापा कोई आता है बाहरी अपने घर पर, कभी कुछ ऐसा कुछ? नहीं, बच्चे ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, बड़े वाले ने। लेकिन छोटी वाली हमारी जो लड़की है, 8 साल की, वो बताती थी, पापा ये आते थे घर पे। हम लोग सो जाते थे, कब जाते थे, कब नहीं जाते थे, हमें नहीं पता। हाँ, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर खर्चा ना देने का आरोप लगाया। क्या वो जो जिससे संबंध आप बता रहे हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम है रहीम। रहीम। रहीस रहीस रहीस। रहीस अच्छा, नाम। तो क्या रहीस आपकी पत्नी का खर्चा पूरा करता था क्या? हाँ, करता था। बता रहे थे कि सामान बाँध-बाँध के लाके देता था उसे। हाँ, और उसको जो है फ्री में उसका ब्लाउज़ सिल के देता था, फ्री में थैला सिल के देता था। हर एक चीज़ यानी कि फ्री में वो करता था। हाँ, तो संदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाए, आप अपनी पत्नी की कमियों को पूरा नहीं कर पाए और फिर आपकी पत्नी बहक गई इसीलिए? हमारी पत्नी बहक गई, ये तो नहीं पता कैसे बहकी, लेकिन हम उसे खर्चा पानी देते थे जब, तो भी हमें ऐसा कोई शिकायत मिली थी। इसलिए हमने उसे खर्चा पानी देना बंद किया था कि हम कमा रहे हैं यहाँ, किसी तरह अपना पेट काट-काट के किसी तरह पैसे जोड़ के भेजते हैं 2 पैसे कि हमारे बच्चे खाएँगे, पिएँगे, जैसा भी हो अपना वो खर्चा चलाएगी। हम ये नहीं कि उसे अय्याशी के लिए दे रहे हैं। तो हमें शिकायत मिली इसलिए हमने उसे खर्चा देना बंद कर दिया था बीच में। हाँ। संदीप, जो एक वीडियो आप दिखा रहे हैं, उस वीडियो में उससे बातचीत आपकी पत्नी है और वो जो तीसरा व्यक्ति है जिससे आप संबंध बता रहे हैं, उन दोनों में भी बातचीत हो रही है, साथ रहने की बात हो रही है, वो साथ रहना चाह रही है, आपसे इजाज़त माँग रही है। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर, जब उस वीडियो में क्या बातचीत हुई कि वो साथ रहेगी पत्नी आपकी उसके साथ? हाँ, वो तो पहले यही कही कि अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं उसके साथ रहूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ दूँगा लेकिन लिखा-पढ़ी के साथ छोड़ दूँगा। पुलिस थाना के साथ लिखा-पढ़ी हो जाए, तुम जा सकती हो। हम अपने बच्चे, जो हमारे बच्चे हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उसे रखेंगे। जो तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम लेके जा सकती हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो 1 तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया है, हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या थाने पर कोई समझौता हुआ? कुछ बुलाया गया आपको, आपकी पत्नी को, उस तीसरे व्यक्ति को? थाने पे खाली यही इतना लिखा-पढ़ी हुआ कि जो है लिखा-पढ़ी होने के बाद फिर वो घर पे भेज दिए कि जाओ आपस में दोनों समझ लो। ठीक है? तो हम लोग घर पे आए। तो घर पे आए, ना वो हमसे बात कर रही है, ना कुछ कर रही है। मैं भी बात नहीं किया फिर, मैं भी चुपचाप सो गया। सोने के बाद सुबह 10 बजे थाने फिर बुलावा था। तो वो 8 बजे से गायब हो गई घर से। अब कहाँ गई, कहाँ नहीं वो तो हमें पता नहीं। फिर हमने अपने बच्चे को जैसा भी
बना बना उना के खिला के फिर थाने पहुंचे। थाने पहुंचे तो उसके पास फोन लगाया गया। तो फोन लगाया हमने तो मेरा फोन उठाई नहीं, फिर दरोगा ने फोन लगाया तो उनका फोन उठाई तो कह रही है मैं मैके में हूँ। तो पुलिस दरोगा ने कहा वो तो मैके है, अब तुम अपना एक एप्लीकेशन लिखवा के डाल के जा सकते हो। हाँ बस यही तो इतना। संदीप, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाह रहे हैं? कभी कभी ये होता है कि हालांकि ये चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं कि किसी की भी पत्नी हो, अगर वो किसी के साथ नाजायज संबंध में हो तो फिर उसके साथ रिश्ता जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो है, मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि लोग उन चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करके चाहते हैं कि 3 बच्चे हैं, पत्नी अब किसी तरीके से अब क्या करेंगे आगे जीवन में, तो किसी तरीके से पत्नी के साथ ही रहें। तो क्या आपके जहन में है कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाह रहे हैं? हमारे जहन में तो है, रहने की तो ख्वाहिश है, लेकिन किस विश्वास पे रहें हम उसके साथ। किस बात का अभी आपको किन किन बातों का डर है अगर अपनी अभी पत्नी के साथ रह रहे हैं? हमारा डर है कि कहीं वो हमें जहर ना दे दे, कहीं हमें किसी के साथ मिलकर हमें मरवा ना दे जान से, ये डर है। यानी ये डर आपको सता रहा है कि अगर हम पत्नी के साथ फिर से किसी तरीके से मान मनोबल समझौते के साथ रहें हाँ, तो पत्नी मेरे के साथ कोई घटना दुर्घटना न करवा। हाँ, दुर्घटना ना करवा दे मेरे साथ। अब मेरे बच्चे लावारिस की तरह घूमे, ये हम नहीं चाहते। हाँ जी। अभी पत्नी आपकी कहाँ है? अभी हमारी पत्नी हमारे घर पे ही है। हाँ, तो घर पर है तो कुछ हो रही बातचीत? उतना तो बातचीत नहीं हो रही है, बस अपना वो अपने रास्ता रहती है, हम अपने रास्ते रहते हैं। बच्चे? बच्चे हमसे भी बात कर रहे हैं, माँ अपनी माँ से भी बात कर रहे हैं। बच्चे को क्या समझ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी तो बच्चे उतना समझेंगे नहीं, तो बच्चे माँ बाप के दोनों के साथ घिल मिल के रह रहे हैं। अच्छा, खाना पीना पत्नी आपकी खाना वाना बना कर दे रही है आपको? खाना हमारी पत्नी बनाती है, पर हम कैसे खाएं उसे। हमें डर रहता है कहीं इसमें कुछ मिला के ना दे, कहीं कुछ करके ना दे, इस बात का डर है हमें, इसलिए हम घर पे खाना नहीं खा रहे। तो कितने दिनों से खाना नहीं खाया? हम 4 दिन हो गया, आज 4 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। हाँ। संदीप जी, एक सवाल ये भी आपसे कि क्या इस मामले में आप अपने ससुराल में बातचीत किए कुछ? ससुराल में हम तो बात नहीं किए थे। मेरे दादा का लड़का था, वो बात किया था मेरे ससुर से, तो उन्हें साफ मना कर दिया, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अच्छा, वो अपनी बेटी से कह रहे कोई संबंध? हाँ, हम तो फिर कैसे ये ससुराल गई थी आपके? ससुराल नहीं गई थी, वहाँ उससे जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो फोन करके अपने बाप से पूछी तो उसके बाप ने मना कर दिया, हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से शायद वो वापिस आ गई थी। हाँ। अच्छा, वीडियो में एक चीज और दिखाया आपने कि पत्नी आपकी एक बार कह रही है उसके साथ रहेंगे, हाँ। और उसके बाद फिर आपके साथ कह रही है रहने के लिए? हाँ, हाँ, यही हमें डर है कि पहले तो उसके साथ रहना चाहती है, फिर बाद में उसके दिमाग में क्या आया, क्यों नहीं रहना चाहती है। बस इसी बात का हमें डर है कि कहीं वो हमें जान से मरवा ना दे। यानी कुल मिलाकर आपका ये फैसला कि आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते? हाँ, हम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ। बच्चों को साथ रखेंगे आप? बच्चों को, जो हमारे बच्चे हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उन्हें खुशी खुशी अपना लेंगे। हाँ। अच्छा, वो जो तीसरा व्यक्ति है, रईस नाम आपने बताया, हाँ। तो रईस के नाम से शिकायत हुई क्या? पुलिस रईस से कुछ पूछताछ की? अब ये कुछ बातचीत आपको पता चली क्या? हाँ, पुलिस जब वहाँ थाने में बातचीत हुई थी, हमें भी बुलाया गया था, रईस को भी बुलाया गया था, हमारी पत्नी कुसुम को भी बुलाया गया था। तो वो उनके सामने भी कही कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, उसके साथ रहूंगी, रईस के साथ रहूंगी। तो पुलिस वाले ने फिर समझाया कि अपना घर मत बर्बाद करो, जाओ, बच्चे हैं 3-3, जाओ समझ बूझ के रहो। हाँ, इतना कह के फिर वहां से घर भेज दिए। संदीप जी, एक तरफ आप रिश्ता निभाना भी चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको डर भी है कि आपके साथ जी, जी। अगर आप किसी समझौते के आधार पर आप मान भी गए, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी डर है कि जी, आपकी पत्नी ही आपके साथ कुछ करवा सकती है। जी, जी, डर तो बना ही रहेगा ना हमारे, क्योंकि हमें अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, कौन पालेगा, बताओ। वो तो, उसका तो मान लो एक हिसाब से देखा जाए तो वो तो धंधा कर चुकी है, अपना बिजनेस कर चुकी है।
उस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अगर खर्चा कुछ दिन देना बंद कर दिया तो तुम धंधा करना शुरू कर दो। संदीप जी, किसी का खर्चा देना, अगर आपके पास पैसे ना हो, आपका खर्च हम बंद कर दें, कोई भी आपका परिवार का सदस्य जिस पे आप डिपेंड हो, वो आपका खर्चा बंद कर दे, तो आपको लगता है कि जीवन संभव है? जीवन संभव क्यों नहीं? पत्नी इसी चीजों में आकर उसे लगा हो कि फिर उससे हेल्प लेने लगी हो कि भाई उसको समझने वाला कोई मिला, उसे लगा कि इनसे हम मदद ले रहे हैं, बाद में हम लेन देन अपना पैसे का कर लेंगे। ये भी तो हो सकता है। आप खुद सोचिए कि किसी का खर्चा कैसे चलेगा, आप पैसा बंद कर देंगे तो ये भी तो हो सकता है वो ऑप्शन ढूंढ ली हो। ऑप्शन ढूंढ ली हो, चलो मानते हैं कि मैं ऑप्शन वो ढूंढ रही है, ठीक है, खर्चा हमने देना बंद कर दिया, तो पहले जो है खर्चा अगर वो उससे ले रही है तो उसको कहना चाहिए कि हाँ हम इनसे खर्चा ले रहे हैं, ये तो बताना चाहिए उसे कि हम फला आदमी से खर्चा ले रही हैं, इनका कर्जा अब तुम भरना। तो ये नहीं कि चलो वो खर्चा दे रहा है तो उसके साथ नाजायज संबंध बनाओ, ये थोड़ी होता है। ये तो नहीं है कि चलो हम भी अगर किसी औरत को खर्चा दे रहे हैं तो ये नहीं हमारा फर्ज बनता कि हम चलो उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। ऐसा कोई औरत करा सकती है? नहीं करा सकती ना। अगर वो ईमानदार औरत रहेगी, रईस रहेगी, तो गलत काम कभी नहीं करेगी। उसको आप जानते हैं, जिसके साथ वो रईस को आप जानते हैं? हम रईस को नहीं जानते थे, कभी नहीं जानते थे। हाँ। अब पता चला कहाँ घर है उसका? उसका घर अमेठी में बता रही थी, हमारी औरत बता रही है उसका घर अमेठी में है। तो यहाँ वो आपके यहाँ किराए पे रहता था क्या? यहाँ एक किशनगंज में किराए पे रहता था। हाँ, किराए पे रहता था और कहते थे इसे ज्यादा दिन आए नहीं हुआ, मात्र 4-5 महीने हुआ था। सब लोग यही कहते हैं, अब मैं तो यहाँ रहता नहीं था, यही बात है। चलिए, तो ये संदीप की पूरी कहानी है। संदीप पूरे तरीके से डरे सहमे हुए हैं और ये अपनी पत्नी के बनाए हुए खाने को भी नहीं खाना चाह रहे। इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसमें कुछ मिला ना दे और फिर इनकी जान ना चली जाए। इनके बच्चे इस तरीके से लावारिस हो जाएंगे, कहाँ इनके बच्चों को फिर देखभाल कौन करेगा? सवाल तमाम है और ये पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कहें ऐसे छोटी सी पुलिस ये समझे कि ये कोई छोटी बात है और फिर इसमें कोई बड़ी बात हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, संदीप के साथ कोई घटना ना हो जाए, इनकी पत्नी के साथ कोई घटना ना हो जाए, या जो तीसरा व्यक्ति है उसके साथ कोई घटना ना हो जाए। तो जिस तरीके से भी इनका समझौता हो सके, क्योंकि डर में रहकर कोई रिश्ता नहीं निभा सकता, रिश्ता चल भी नहीं सकता डर में रहकर। हमेशा उसे डर बना रहेगा, रात में सोए में भी डर रहेगा कि मैं सोया हूं, कोई मेरे साथ कुछ ना हो जाए। तो डर में तो रिश्ता नहीं चल सकता। अब ये यकीन भी कैसे करें? ये तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं फिर किस हिसाब से अपनी पत्नी पर भरोसा करूं जो पत्नी मेरे साथ ऐसा कुछ की है। तो किसी भी हाल में इनके मामले को निपटाया जाए। उम्मीद करते हैं कि संदीप के साथ इंसाफ होगा।